और बात भी Hi हुई चार्ट्स पे, friends, पोजीशन good भी morning. वीकनेस की तरफ ही नजर Welcome to आता है। Power Trades. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कल हम लोग बीईएल ने फोर ऑपरेशनली स्टॉक्स देखे स्ट्रॉन्ग थे, परफॉर्मेंस एनजीएल, इस कंपनी की एशियन तरफ से। पेंट्स, नारायणा व्हर्लपूल हृदयालय एंड या नारायणा हेल्थ कई लोग टेक कहते हैं, महिंद्रा. स्ट्रॉन्ग नंबर। So सत्य साहब let's अभी see मेंशन भी कर रहे Q1 थे में एक क्या अच्छे दिखा रहा गैप है. अप के साथ खुलने की तैयारी हो रही है स्टॉक की। Almost 1 और सब rupees कह रहे हैं ये एनजीएल 2000 रुपए डाउन के दिखा रहा नोट का है. चलन जो कम हो रहा है, प्राइस कंपेयर करें बैंक्स तो के लिए जो अच्छा, फ्राइडे का क्लोज डिपॉजिट्स था एंड बढ़िया आज का मोबिलाइज क्लोज होंगे, ओपन तो ऐसे सेम. में एसबीआई, So आईसीआईसीआई हम बैंक लोग जैसे वेट स्टॉक्स करेंगे रखिएगा अपने रडार पे। टिल इट क्रॉसेस 125 के नोट का जिक्र किया ना और नारायण हृदयालय का जिक्र 1025 किया, मैं सोच रहा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। एशियन पेंट्स हम लोग का डाउन भी था. खैर आशीष बहुत बहुत Again, शुक्रिया ये इस 14 10 स्टॉक्स को points, बताने के लिए, 15 समझाने points के लिए। down अब चलते open हैं हो रहा है. एग्जैक्टली इस प्री ओपन It's के फ्रीज almost ट्रैजेक्टरी पे और near इट्स to low of Friday. 18201 बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग इसके और नीचे मिड ये कैप इंडेक्स और बिल्कुल वीक हो फ्लैट जाएगा. और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे वर्लपूल 43935 34 अंक ऊपर है। गुड वर्लपूल मॉर्निंग। भी रेजिस्टेंस इंडेक्स के फंसा पास ही ऊपर हो लेकिन रहा है. अगर ये शुक्रवार ऊपर को 20 से डे मार्केट ब्रेक डाउन ट्रैजेक्टरी से देता एक है बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, 1372 बैंक निफ्टी के ऑप्शन बेस से ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पुल तो बैक इसमें है, बाय बनता है. पर अभी भी काफी हद तक फंसा हुआ इंडेक्स। लास्ट क्या स्टॉक अप्रोच इज रहेगी? बिल्कुल वीरू, गुड टेक मॉर्निंग। महिंद्रा. देखिए टेक महिंद्रा जो भी सुबह एकदम सुबह फ्लैट डिस्कस भी ऊपर किया हो था रहा कि है. फर्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. सपोर्ट फर्स्ट टेस्ट ऑफ 20 डे में So नॉर्मली डिफेंड होता है मार्केट में, we'll कोई भी अगर keep अप watch ट्रेंड on में है these तो four लोअर stocks. लेवल पर Wilson में भी क्योंकि ट्रेड वहाँ पर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. I will ऐसा trade होता in है that वो तैयार होता है बाय with करने के 500 लिए, और quantities इसीलिए फ्राइडे को हमने ये डिस्कस भी किया था कि इवन शॉर्ट and ट्रेड I में will वहाँ trade पर in आप प्रॉफिट cash, बुक not करिएगा in और वहाँ से एक futures. लॉन्ग ट्रेड ट्राई करिएगा, So और वो प्ले आउट हुई। सेकंड till बार the अगर time टेस्ट I होगा तो नहीं start my बचेगा, तो वो trading, देख I लेते हैं will आज सेकंड pause टाइम this टेस्ट हो video रहा है या and नहीं हो फिर रहा से एक बार है। मिलेंगे. मेरे हिसाब से जो आज निफ्टी के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है 18,125 पे लगाना है So एंड खरीदारी friends, I करनी है have अदानी entered into एंटरप्राइजेस this के NGL फ्यूचर्स में trade at 2140 के टारगेट के लिए। 102.406. Now let's see what अदानी happens. एंटरप्राइजेस आप 2035 पर So observe करते हैं. एक बाय है। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, इंडिया मार्ट मेरा ट्रेड है। जो थर्सडे का सेशन था, मैंने उस टाइम पे एक्सटर्नल रिकमेंडेशन इंडिया मार्ट पे दिया था, 5500 का टारगेट मेंशन किया था और 5530 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये 5500 के लेवल्स को भी ब्रीच करेगा और शायद 5375 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 5601 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे की तरफ 5420 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो इंडिया मार्ट में अभी भी आप बिकवाली कर सकते हैं। ओके, इंडिया मार्ट पे सेल कॉल है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन था लास्ट टाइम भी, अगर आप देखें तो मानस की एक शॉर्ट ट्रेड थी यहाँ पे। निफ्टी और एक स्विंग लेता हुआ अच्छा, इट्स 18240 ऑन द हायर साइड, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का एक मोमेंटम अच्छा और मिलता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, गजब का मूव यहाँ पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, देखिए नजर आईटी पैक में है। अगर मुझे एक चुनना है तो नेवर लाइक टू गो लॉन्ग इन कोफोर्ज। कोफोर्ज में फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे के सत्र में। आज मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग के बाद मुझे लगता है फिर से रैली रिज्यूम होगी। 4240 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीबन 4350 या इसका पहला टारगेट होगा। बेस्ट के सिनारियो में मुझे लगता है इंट्राडे में ये 4400 तक भी जा सकता है, तो इट्स बाय इन कोफोर्ज। ओके, बाय इन कोफोर्ज। चलिए, तो आईटी में क्लियरली आज एक मोमेंटम है, 2 कॉल आईटी से आ चुकी हैं अब तक। चंदन जुड़ गए हमारे साथ। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड? बिल्कुल, मैं भी आईटी की तरफ यहाँ पे जाना चाहूँगा। कंपैरेटिवली ये सेक्टर थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने 18,050 का एक जो मेजर सपोर्ट है उसको ट्रेस किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन को। तो ट्रेडिंग वाइज बात करें तो मैं परसिस्टेंट सिस्टम पे खरीदारी की सलाह देना चाहूँगा। एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है और पूरे सेक्टर में यहाँ पे रिकवरी है, तो अपमूव यहाँ पे बनना चाहिए। तो परसिस्टेंस यहाँ पे हाई राइज हार्ड लॉस बन रहा है, अभी लगभग 4,900 के आसपास है। खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4,825 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 5,030 5,050 के टारगेट बनने चाहिए। ओके, देखिए निफ्टी का 18,180 का लो और वहाँ से फिर एक अच्छा खासा स्विंग आपको मिला है। तो वो पहली ट्रेड वर्कआउट हुई होगी कि ओपन पर बाय करिए और अगर लोअर लेवल मिले तो ऐड करिए। अभी लोअर लेवल तो आया नहीं, उससे पहले घूम गया, आप देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और एक चीज़ आज एक और चीज़ डिस्कस हुई थी वीरू कि बैंक निफ्टी के बजाय शायद निफ्टी में ज़्यादा ट्रैक्शन रहेगा आज, क्योंकि आईटी का सपोर्ट है पिछले 3-4 दिन में जो क्लियरली विजिबल है। और निफ्टी आईटी एक तैयारी कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए। 28,462 इस समय निफ्टी आईटी, और जो निफ्टी आईटी की हमने 200 डे मूविंग एवरेज की बात की थी, सिंपल मूविंग एवरेज, वो 28,866 पर प्लेस है। तो और अभी भी करीब करीब 400 पॉइंट का मूव शायद पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, जो करीब और 1.25% यहाँ है। तो अच्छे सौदे आपको आज आईटी में मिल रहे हैं। कविता जी, आपका पहला क्विक सिंगल? सो आईटी से ही HCL टेक्नोलॉजीज होगा। 1099 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 1106 1112 के टारगेट्स के लिए HCL टेक्नोलॉजीज पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1090। ओके, HCL टेक्नोलॉजी
HCL टेक कविता जी का बाय है और करीब करीब 1100 के स्तर पे। वाकई में इनफैक्ट HCL टेक्नोलॉजीज देख रहा था, अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, आशीष भाईती जी का ट्रेड रह गया। आशीष जी, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन जी सुबह का रिपीट ही ट्रेड रहेगा। एलटीएम में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिससे आपका मूव पूरा पैक में देखने मिल रहा है। लगता है कि एलटीएम यहाँ से 49.20 तक के लेवल दिखा सकता है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। एलटीएम में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4780 पे कैसे मेंटेन करें। अब जरा इन्फोसिस लेकर आइए आप। इन्फोसिस लगा था 2-3 दिन से, ये थोड़ा सा मूव दिखा रहा था स्ट्रेंथ, और 1280 पर इस समय, और अच्छा खासा मूव यहाँ पर, और इसने लीड किया है इन्फोसिस ने इस समय निफ्टी आईटी को। HCL टेक ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज क्लियरली मोमेंटम है निफ्टी आईटी में। और क्या निफ्टी आईटी अब निफ्टी को ले जा सकता है उस 18,300 के लेवल पर? एक बार निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए। 18,243 अब इस समय बाय द वे निफ्टी यहाँ पर 18,245 निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए। सबसे ऊपर इन्फोसिस करीब करीब 10 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फोसिस की तरफ से। रिलायंस से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, लेकिन आज सुबह एक अप्रोच क्लियर थी कि आईटी पर फोकस करिए और निफ्टी पर फोकस करिए कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सचिन के पास एक और ट्रेड इस दौरान। सचिन? अनुज जी, रिलायंस आई थिंक इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। क्लासिक स्विंग यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसने अच्छी तरह सपोर्ट लिया है, प्लस अपने प्रीवियस डे स्विंग को ऑलरेडी उसने काट लिया है। थर्सडे का भी जो एक स्विंग आया था लगभग अराउंड 2460 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो चैलेंज हो रहा है। तो एक शानदार तेजी आई थिंक रिलायंस लेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में 2442 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशन बनानी है। एंड ऑन द हायर साइड 2480 2500 तक कोई मेजर हर्डल नजर नहीं आ रहा है। तो जरूर यहाँ पर एक पोजिशनल बेट ली जा सकती है 2442 के स्टॉप लॉस के साथ। रिलायंस याद रखिएगा, ये बाय कॉल रिलायंस पे है। तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो इसलिए किसी भी बाय ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव में आप एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें। बाय सेल फ्यूचर्स ऑप्शन या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल हो तो मुथूट फाइनेंस लेके आइए। अब एक अच्छा मूव देता हुआ और करीब 6% ऊपर हो गया है। अब टेक्निकली अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो ये इसकी इस दौर की सबसे वाइड, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है मेरे ख्याल से। अगर मैं टाइम फ्रेम में देखूं तो 7 नवंबर 2022 के बाद सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग। मानस, टेक्निकली इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई ऑप्शन की का व्यू या फिर फ्यूचर्स पे आपका व्यू मुथूट फाइनेंस पे? तो देखिए, क्लियर कट ब्रेकआउट है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। 1080 के ऊपर स्टॉक निकला है। मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ पर 40 से 50 रुपए का अपमूव तो जरूर देखने को मिलेगा। 1145 के टारगेट्स आते हैं, तो करीब करीब 50 रुपए का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। 1100 वाला जो कॉल ऑप्शन है जून मंथ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 44 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, शर्मिला जी, एक गुड मॉर्निंग। एक बार डिवीज लैब्स पर व्यू दीजिए, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, लेकिन क्या मार्केट ऑलरेडी सब कुछ प्राइसिंग कर चुका था? क्योंकि अब स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस। हाँ, मेरे हिसाब से मार्केट प्राइसिंग कर चुका था, और मेरा ओवरऑल व्यू न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नतीजे भी थोड़े मिले जुले से थे। देयर इज नथिंग रियली, बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव भी नहीं था, क्योंकि नेगेटिव जैसे आपने कहा प्राइस दिन था, स्टॉक पिछले हफ्ते गिरा भी था। सो आई थिंक अ लिटिल न्यूट्रल व्यू ऑन दिस लैब। निफ्टी अप्रोच कर रहा है अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन 18,275 से 325 में वो जोन है 18,252 इस समय निफ्टी में। अगर आपने सुबह सुबह लॉन्ग लिया है तो वो अच्छा खासा ग्रिप में, और सुबह अप्रोच यही थी कि निफ्टी में आज ट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि सपोर्ट है आज ना सिर्फ इन्फोसिस का बल्कि इवन और 2-3 बड़े स्टॉक्स का सपोर्ट अब निफ्टी को मिल रहा है। और उसमें आप अब रिलायंस जोड़ लीजिए, और एक बाकी के एक तो हेवी वेट्स और देख लेते हैं आज, क्योंकि क्लियरली इस समय आज जो मूव है वो मोस्टली निफ्टी स्पेसिफिक है। एनटीपीसी भी नंबर्स के बाद एक्चुअली एक अच्छा मूव दिखा रहा है एनटीपीसी, और लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। और उसके अलावा एक बार टाइटन लेकर आइए, टाइटन में मूव, रिलायंस में मूव, लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर एक मूव, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में। डॉक्टर रेड्डीज जहाँ पर अच्छी खासी पिटाई हुई थी, एक स्टॉक जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया था, उसके बाद एक पिछले 15-20 दिन में एक अच्छा वन वे डिक्लाइन आया था डॉक्टर रेड्डीज़ में। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मोमेंटम इस समय पॉजिटिव साइड पर। ये देखिए, एक डॉक्टर रेड्डीज़ का चार्ट था, काफ़ी गिरा स्टॉक और एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर रिवर्सल। मानस, कोई व्यू डॉक्टर रेड्डीज़ को लेकर?
देखिए रिवर्सल तो जरूर देखने को मिला है आज, अगर आप देखेंगे तो इतनी इतनी गिरावट के बाद हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला है, लेकिन फिर भी आई थिंक वेट करना बेहतर है। 4460 4460 के ऊपर डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करेंगे और तब आप 4560 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए तो बेहतर है। ओके, आपके स्क्रीन पर आप देखें ये व्यू है आपका, और करीब करीब 4438 पे आके ट्रेड करता हुआ पीएनबी को लेके आइए 50-50 पे ट्रेड करता हुआ। आई थिंक पीएनबी को स्किप करता हूँ मैं यहाँ पे। एक बार जरा गोदरेज सीपी लेके आइएगा। मेरे सडनली स्क्रीन पे ये स्टॉक अपीयर हुआ, गोदरेज सीपी करीब करीब 1004 पे ट्रेड करता हुआ, बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। ओके, हल्का सा मूव आ रहा है लेकिन मैं इसे अवॉइड करूंगा। अच्छा, पीएनबी पे लौटते हुए 50-50 अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। और एक बार कैनरा बैंक लेके आइए, ये क्या कर रहा है, कुछ स्टॉक्स जिसके ऑप्शंस काफ़ी आज मुझे डे हाई पर नजर आ रहे हैं। इट्स 298 ना, इसको भी स्किप करता हूँ। बहुत अगर आप देखें अच्छा मूव नहीं, इट्स क्लियरली अनुज आईटी आई थिंक 28536 230 अंक ऊपर अब जाके, मतलब मैं तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल देखता हूँ, जाके निफ्टी आईटी पूरा अटेम्प्ट करता हुआ इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल में गिर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे कहते हैं ना, मैं आज फिर एक एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या हो रहा है। इसे कहते हैं हम एक क्लासिकल मीन रिवर्जन ट्रेड। एक बार जरा 1 साल का निफ्टी आईटी का इंडेक्स लेकर आइए, और अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अब आईटी में बॉटम बन गया और यहाँ से अब आईटी सिर्फ 1 वे भागेगा, नहीं, क्योंकि ये पिछली बार भी ऐसा मूव आया था, आपको याद होगा, हमने पिछली बार वो मूव डिस्कस किया था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं, नॉर्मल और सिर्फ आईटी में सौदे मिलेंगे। उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स आए और क्या 1 वे डिक्लाइन आई उसके बाद आईटी में, और फिर 52 वीक लो मारा। पॉसिबल है, फिर पॉसिबल है कि Q1 के नंबर्स के बाद ऐसा फिर हो जाए, लेकिन बहुत गिर गया था निफ्टी आईटी, बहुत ज़्यादा गिर गया था। और एक मीन रिवर्जन ट्रेड जो आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ ले जाता है, वो पॉसिबल है। पिछली बार भी वहीं से गिरा था निफ्टी आईटी, और इस बार भी पॉसिबल है कि वहाँ तक जाए, लेकिन वहाँ तक जाएगा। और एक और चीज़, मैं इसीलिए डिलीवरी नंबर्स को बहुत वैल्यू देता हूँ वीरू, क्योंकि 1300 करोड़ की डिलीवरी बाइंग ना हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो नहीं कर सकते। 1300 करोड़ की डिलीवरी बाइंग के लिए आपको चाहिए इंस्टीट्यूशंस, और बड़े बार जो है ना वो इंस्टीट्यूशन से बनाते हैं, और वो इसीलिए बड़ा बार बना वहाँ पर, और इसीलिए निफ्टी आईटी में इतना बड़ा सपोर्ट है। और बस मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा वो लगता है कि अब निफ्टी आईटी अनफॉर्चुनेटली एफएनओ में अवेलेबल नहीं है, वरना मार्केट आपको बहुत ब्यूटीफुल पेयर ट्रेड्स देता है। आज जैसे सबसे अच्छी पेयर ट्रेड बनती है, आप निफ्टी आईटी पर फोकस करते हैं, और बैंक्स में भले थोड़ी सी वीकनेस ना भी हो तो भी बैंक्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी आईटी अच्छा चल रहा है, और इसी की वजह से निफ्टी चल रहा है। और मुझे अब लग रहा है कि निफ्टी में आपने अगर सुबह ट्रेड ली, ग्रिप में है, थोड़ा हाफ प्रॉफिट बुक कर लें, और हाफ पे अब आप डे लो का स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि ये 1 वे तेजी नहीं है। यहाँ पर हायर लेवल पर मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आएगा। जैम, और इस बीच याद रखिएगा सीमेंस एक बड़ा चिंता का विषय है। जो बोर्ड ने इसकी जो लो वोल्टेज और गियर मोटर्स यूनिट को बेचने का फैसला किया है सीमेंस एजी को करीब करीब 2200 करोड़ रुपए में, उसके बाद स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 10% नीचे हेडिंग टुवर्ड्स फर्स्ट 10% जो वो होता है ना लोअर फ्रीज की तरफ बढ़ता हुआ। और यहाँ पे कुछ हाउस व्यूज भी थे, जिसमें आई थिंक आज नमूरा ने सीमेंस को डाउनग्रेड किया है टू रिड्यूस फ्रॉम न्यूट्रल करा है, टारगेट रेज टू, अच्छा यहाँ पे डाउनग्रेड टू रिड्यूस, और करीब करीब यहाँ पे नहीं 3521 का टारगेट दिया है फ्रॉम 3008। ओके, मेरे ख्याल से भी कुछ देर में फंडामेंटल विशेषज्ञ होगा तो कोई राय लेंगे। अनुज प्रकाश दीवान हमारे से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आई होप सीमेंस के डेवलपमेंट को और बोर्ड ने जो आई थिंक इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को शुक्रवार को अप्रूवल दिया है, आपका फर्स्ट टेक क्या है इस पर प्रकाश? ये ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि जो वैल्यूएशन इसको इस बिजनेस को दिया गया है उसका कोई रैशनल बहुत जस्टिफिकेशन बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। तो लो वोल्टेज स्विच गियर के जो कारोबार है वो वॉल्यूम वाला था, और उसको एक मतलब पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी में बना के रख दिया और लिस्टेड कंपनी से हटा दिया। नो डाउट एक ओवरऑल रैशनलाइजेशन ये माना जा रहा है कंपनी कोशिश कर रही है कि वो हाई वैल्यू हाई मार्जिन बिजनेस में ही रहेंगे, और इस टाइप के बिजनेस है जो बल्क के वॉल्यूम के बिजनेस जहाँ कंपटीशन भी काफी होता है उसको हटा के इसमें रखेंगे। तो उनका लॉजिक भी सही है, लेकिन जो वैल्यूएशन जिसपे किया जा रहा है ये ट्रांसफर वो मार्केट को पसंद नहीं आया। और दूसरा जो गिरावट का दूसरा जो बड़ा कारण है ना वो ये है कि
सीमेंस का आज वैल्यूएशन जो जिस भाव पे हम ट्रेड कर रहे हैं उस पे इतना महंगा वो मतलब स्टॉक हो जाता है कि अगर थोड़ा भी परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंट में हो तो 50-55 के पी पे जो आप ट्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मार पड़ता है, तो बहुत सिग्निफिकेंट वो हो जाता है। तो उस लिहाज से ये मार्केट थोड़ा सा एक अलग रुख अपना रहा है कि भाई जो होना था अच्छी चीजें सब हो गई, अब इसमें से निकल के आप कुछ और देख सकते हो। इसी स्पेस में बहुत कुछ चीजें हैं, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से एक डिसअपॉइंटमेंट आया है। बट क्लैरिफिकेशन आने के बाद हो सकता है ये डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन वैल्यूएशन महंगे रहेंगे उस लिहाज से ये थोड़ा सा थोड़ी सी इसमें जो पोजीशन है वो हल्की होने की पूरी गुंजाइश है। लगता है कई बार ये एमएनसी कंपनियां क्या सोच के मतलब इस तरीके से शॉर्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्यों करती हैं? अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, मतलब सीमेंस पिछले हम 6 महीने से डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल से पिछले 2 साल का सबसे बेहतरीन स्टॉक, सबसे जबरदस्त स्टॉक रहा है। और ये और क्लियरली डेटा सेंटर बिजनेस है, बहुत कुछ बिजनेसेस है यहाँ पर, एक फ्रेश ट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन अब ये मूव आ गया ऑब्वियसली, और मार्केट पनिश करता है बहुत जल्दी। और फॉरवर्ड मल्टीपल कम किया उन्होंने, जो 50 से 48 टाइम्स किया, और इसके लिए प्राइस कट किया जो 3521 से भी 3008 रुपये पर शेयर पर। और जहाँ पर भी फेयरनेस क्वेश्चन में हो जाए ना कि किस वैल्यूएशन पर आपने किया है, वहाँ पर फिर मार्केट रुकता नहीं है। और इसी तरीके से अब तो ये क्लियरली 10% की जो लोअर फ्रीज है उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मेरी नज़र बार बार जा रही है फिर से डीवीज लैब्स पर। इस समय डीवीज लैब्स अब इंट्राडे हाई पर। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। डीवीज करेक्शन ओवर, आपको लगता है? नंबर्स भले ही बहुत खराब रहे हों, लेकिन मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका था शायद। सही पकड़े। देखिए डीवीज में जो क्लियर कमेंट्री ये आ रही है कि Q2 FY24 यानी जो सितंबर एंड का जो क्वार्टर है उसमें आपको वापस सब कुछ अच्छा होते हुए दिखना शुरू हो जाएगा। तो डीवीज में जितनी मार पड़नी थी, जो यूएस मार्केट में जो डिले हुआ इनके लॉन्चेस की वजह से जो ये मार्केट शेयर हासिल नहीं कर पाए, वो सब कुछ प्राइस इन था। अब इससे अगर आप देखिए, मुझे समझ नहीं आया कि लोगों को इस पर्टिकुलर नंबर से आप थोड़ी ले रहे हो, आप ले रहे हो कि आगे चल के क्या होने वाला है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीवीज में बिजनेस वाइज एक बॉटम हो गया है, और वही चीज आपको स्टॉक में झलकनी शुरू हो जाएगी। और फार्मा में इस टाइप के बिजनेसेस जिनको वापस बनाने में इतने साल लग सकते हैं, इस टाइप की स्ट्रेंथ और फ्रेंचाइज वाली, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये जो 3100, 3150, 150 का जो जोन है, ये यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपके डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर मार्केट गिरती है, फार्मा री रेट होता है नेगेटिवली, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। लेकिन इफेक्टिवली डीवीज के जो परफॉर्मेंस है यहाँ से कम 30-35% जो है इंप्रूव हो सकती है अगले 6-12 महीने में, और वो आपको स्टॉक में झलकना शुरू हो। एक और स्टॉक प्रकाश आपसे पूछूंगा मैं, एक बार जरा प्रकाश दीवान जी आपसे पूछूंगा, BEL का एक बार चार्ट लेकर आइए। अच्छे नंबर्स थे, सुबह डिस्कस हुआ, लेकिन सुबह कुछ नहीं किया स्टॉक ने, एकदम फ्लैट खुला। लेकिन अब मोमेंटम आ रहा है स्टॉक में, और अब करीब करीब 3% का मूव। प्रकाश दीवान, कोई मूव यहाँ पर BEL में? काफ़ी डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग रही है वैसे भी, यहाँ पर आपका क्या भी होगा? अनुज, ये स्टॉक वैसा है जो डिफेंस का बोलबाला शुरू हुआ और इतने सारे डिफेंस सेक्टर में स्टॉक्स का समावेश हुआ, उससे पहले से ये एक पोस्टर बॉय माना जाता था डिफेंस के लिए, राइट? और अब इन्होंने जो मार्जिन प्रोफाइल क्लॉक करनी शुरू की है, जो सबसे बड़ी चिंता लोगों को पहले भी थी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मार्जिन पे एक अंकुश लगा देती है और आगे चल के कंपनी उस टाइप की परफॉर्मेंस दे पाएगी या नहीं, मल्टीपल जस्टिफाई कर पाएंगी। बट जो ऑर्डर इनफ्लो इनका है, और जिस टाइप की अगर आप उसको ब्रेकआउट करें, मतलब ब्रेकडाउन करें उसका मार्जिन प्रोफाइल के हिसाब से, मुझे लगता है 17,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे अगर ये मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग हो जाती है कि ये मल्टीपल आपको जो जहाँ ट्रेड हो रहा है आपको बड़ा सस्ता लगने लगेगा। तो मुझे लगता है बहुत जगह है कॉर्पोरेट एक्शन ऑफ कोर्स आने की उम्मीद हमेशा रहती है इन टर्म्स ऑफ सरकार ओनरशिप वाली है, सरकार की ओनरशिप है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पैसा वापस जाता है। लेकिन इनको कैश की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है जितना इनके सामने ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है। तो आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में जब लोग ढूंढते हैं तो इसको तो डेफिनेटली आप बास्केट में वो करें, और इस वैल्यूएशन पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल बन गया। ओके, BEL आपकी स्क्रीन पे 10-35 पैकेट ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव पोस्ट अर्निंग्स, और
बैंक निफ्टी 44,000 को दस्तक देता है। आज लग रहा है कि धीरे धीरे सब उठ के खड़े हो रहे हैं अनुज। निफ्टी डे हाई 18,280 और ये बैंक निफ्टी को पुश कौन दे रहा है अभी किसने दिया? HDFC 1650 नॉर्मली वही करता है, मतलब स्टॉक वही है HDFC बैंक। जब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो HDFC बैंक का स्ट्राइकिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल। लेकिन मेरी नजर तो निफ्टी पर है 18,280 इस समय। और क्या शानदार ट्रेड दी मार्केट ने आज आपको। इधर निफ्टी का डेज लो से पैटर्न लेकर आइए। और वीरू इसके लिए ना आज सुबह एक और चीज़ मैंने ऐड की थी कि आज आपको हो सकता है वो जोन ना मिले, जहाँ खुले वहाँ थोड़ा जरूर बाय कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का ना आज एक गट फीलिंग आ रही थी। जो जिस तरीके का फ्राइडे को क्लोज आया था, फ्राइडे का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्राइडे के क्लोज से आपको एक टेक्सचर मिल जाता है मार्केट का कि किस तरीके, क्योंकि अगर आप वीकेंड पर लॉन्ग पोजीशन